तो आज हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रश्नावली 1.1 का होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आज मैं सिर्फ 1 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोगों का एग्ज़ाम हो गया है क्लास 9th का, वो लोग 10th का स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही प्रिपरेशन। ठीक है, और इसको 6 महीना के अंदर मैथ को कंप्लीट कर लीजिए और बाकी आपका जो उधर बचेगा 4 महीना 3 महीना उधर आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम में देखिएगा कि आपका नंबर कैसा आएगा। यदि आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो इसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.1 है मैथ का, उसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और हमें क्वेश्चन दिया है 140। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग जानते हैं ना अभाज्य संख्या, तो उस संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जो खुद से कटेगा, खुद से डिविजिबल होगा, खुद से भाग लग जाएगा उसमें। ठीक है, और किसी से वह नहीं कटेगा। ठीक, एक से तो सब कुछ मतलब जितना भी संख्या वो सारा कट जाएगा। ठीक है, डिविजिबल हो जाएगा, एक से भाग लग जाएगा। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो जानते हैं कि अभाज्य संख्या का जो शुरुआत होता है वो 2 से होता है। ठीक है, दो जो है ये सिर्फ 2 अपने ही टेबल 2 में आएगा और एक से तो सारा कटता ही है, तो 2 सिर्फ अपने से आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 3 है, 3 भी सिर्फ खुद से कटेगा 3, और कोई भी टेबल से 3 को हम लोग नहीं काट सकते एक को छोड़ के। ठीक है, फिर इसी तरह 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है। अब यहाँ 15 लिखिएगा, जैसे 15 लिखिएगा तो 15 है क्या? नहीं है, क्योंकि 15 को हम लोग क्या करते हैं? 3 से भी भाग दे देते हैं। ठीक है, 5 से भी भाग दे सकते हैं। 5 तिया 15, 3 पचे 15, और 1 से तो सब भाग लगेगा ही, उसका छोड़ दीजिए। सिर्फ यहीं पे देख लीजिए 2 हो गया। ठीक है, 3 से भी लग गया और 5 से हो गया, तो 15 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, तो हमें 140 को इसी तरीके से लिखना है। तो क्या कैसे गुना करेंगे कि 140 आएगा अभाज्य गुणनखंड को? ठीक है, तो पहले हम लोग 140 लिखेंगे और इसको रफ में करना है, यहीं पे नहीं करना है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना मैं डायरेक्ट उसी तरह से बता रहा हूँ। तो जैसे 140 है, अब इसको रफ में आप गुना किया इसको दीजिएगा, ऐसे भाग दीजिएगा, तो 2 सत्ते 14 कटेगा, 0 बच जाएगा। फिर 2 से 35 बार में 70 कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से नहीं लगेगा, 35 है तो 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, 5 से कटेगा, तो 5 से इसको लगाइएगा, 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पर 2 आया है, एक 5 आया है, एक 7 आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे हल लिख देंगे या फिर सॉल्यूशन, और अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल टू देके कि 140 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना क्या है 5 और 7, 5 गुना 7, इतना ही हमें लिखना है। ये हमारा क्या है? 2 2 5 7, ये सारा हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, और इसी को गुना के रूप में लिख दिए तो गुणनखंड है, और इसको गुणनफल के रूप में हम लोग लिख दिए, व्यक्त कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ 2 के ठो है, 2 को है, तो 2 का पावर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, अब है गुना 5 गुना 7, ये सब एक ठो है ना, इसलिए इसका पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इतना ही लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। ठीक है, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से पहले अभाज्य गुणनखंड में इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो 156 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए तो पहले यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 1 बचा, फिर यहाँ 2 8 16, फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 तिया 6, 1 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 तिया 9। अब 13 सिर्फ खुद से कटता है, अभाज्य संख्या ये खुद है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 156 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास 2 2 ठो है, तो 2 का पावर 2 दे देंगे, गुना 3 एक ही है, तो 1 गुना 13 13। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है तीसरा नंबर में 3825। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे गुना के रूप में। तो 3825 को आपको रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में जैसे 5 है, आप 5 से इसको भाग दे दीजिएगा, या फिर आप पहले देख लीजिएगा कि ये 3 से भी कट रहा है क्या। तो 3 का क्या है, डिवीज़न रूल। मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग कहोगे कि डिविजिबल जो जितना भी भाग करने का रूल है 1 से लेकर कम से कम 10 तक का, कि कौन सा संख्या किससे कटेगा, आप लोग देख के पता कर लोगे, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करके बताओगे कि डिवीज़न का रूल बताइए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये 3 से कटेगा क्या, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 8 3 कितना हुआ, 11, 12 13, 13 और 5 18, यानी कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग 3 से ही भागा देते हैं। यदि आप इसको 5 से भी काटोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में फिर आपको 3 से काटना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको 3 से ही काट लेते हैं, छोटा से बड़ा। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ पर जैसे कि है हम लोग देख लेंगे कि फिर कटेगा कि नहीं 3 से। तो 5 4 9 10 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, तो 25 8 40, 2 25 25, ठीक है। अब फिर 5 से कटेगा, तो 5 कम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब जैसे कि इसमें क्या क्या आया वो हम लोग इसको गुना के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ये 3 5 17 ये सारा अभाज्य गुणनखंड ही है हमारा, ठीक। हम यहाँ पर यदि जैसे 3 3 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट 9 से इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें 3 से ही काटना पड़ेगा, चाहे वो 2 बार कटे या 10 बार कटे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 38 25, इसको हम लोग बराबर करके लिख देंगे कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और फिर एक बार गुना होगा 17 से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि 3 गुना 3, 2 को 3 है गुना हो रहा है, तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। बहुत लोग यही पे गलती करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 2 ठो 3 है तो उसको पहले 3 लिख लिए, फिर 2 को 3 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। गुना, फिर से समझिए, 2 को 5 है ना तो पहले 5 लिख लेते हैं। अब 5 2 को है तो पावर 2 होगा, ठीक है, गुना 17। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका चौथा नंबर में। तो अगला प्रश्न 4 नंबर में हमें दिया गया है कि 5005, इसको हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। 5005 इसको हमें लिखना है। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 से भाग दे देते हैं। 5 से कम 5, 0 0, 5 का 5, ठीक है। अब हम लोग इसको 7 से भाग देंगे, या फिर चेक करते जाएंगे, क्योंकि अब देखिए लास्ट में 1 है यानी 2 से कटेगा नहीं। इसको दोनों को जोड़ते हैं तो भी 3 नहीं, 3 का डिविजिबल नहीं होगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काट नहीं सकते, 5 से कटेगा नहीं, लास्ट में 1 है। 5 से वही कटता है जिसके लास्ट में 0 5 होता है, ठीक है। 6 से कटेगा नहीं क्योंकि वो अभाज्य नहीं है, तो 7 ही बच रहा है, तो 7 से इसको काटेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आप लोगों को ये भाग कैसे करना है, भाग विधि आपको यदि चाहिए कि कौन संख्या से कौन कटता है 1 से लेकर 10 तक कम से कम, तो आप लोग बोलिएगा, मैं बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग इसको 7 से देते हैं भाग, क्योंकि अब 7 से भी ज़रूरी नहीं कि कट ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं क्योंकि इसके नीचे तो नहीं कटेगा, इतना तो पता है। तो 7 से देखते हैं, और रफ में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने में क्या है। तो सबसे कटेंगे, 7 एकम 7, 3 गया, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तिया 21, कट गया, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे कि 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसको फिर हमें क्या करना है, अब इसको हम लोग 7 से फिर देखेंगे, तो 7 दूनी 14 तो कट जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा तो नहीं कटेगा फिर 7 से। तो 7 के बाद फिर हम लोग सीधा जाएंगे, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। अब 11 से काटेंगे क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 है, तो 11 से 14 कटेगा, 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, 11 तिया 33, ठीक है, कट गया। अब 13 आ गया, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको कोई काट नहीं सकता। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसका हमें क्या मिल गया, 5 0 0 5 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही हमारा क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा अभाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।